अखिलेश प्रताप सिंह, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि सबसे पुरानी पार्टी अब भरोसे है सारी क्षेत्रीय पार्टियों के, क्योंकि मुंह बंद रखकर चलना पड़ेगा। क्या ये 3 राज्यों की हार का साइड इफेक्ट है? गरिमा जी, देखिए, आज हमारे अलायंस की बात आप क्यों कर रही हैं और क्यों होती है? क्योंकि एक अलायंस बीजेपी का भी है, 38 दल हैं। तो बीजेपी को अपना विश्लेषण बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उसका तो विश्लेषण कोई कर नहीं सकता है। 38 पार्टियां हैं, क्या स्थिति है? यूपी में भी 3 पार्टियां हैं, उनकी भी डिमांडें अलग अलग हैं, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं होगी क्योंकि बीजेपी को अपना विश्लेषण बर्दाश्त नहीं है। अखिलेश, यही हमारे लिए, गुजरता है इस देश के लिए, मेरी बात पूरी सुनते उसकी चर्चा, ये आपको नागवार गुजर रहा, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया। मैं इस तरह नहीं बात करता, मैं अब सेंटेंस नहीं पूरा होने देना, शब्द तो मेरे पूरा होने दें। शुरुआत कटाक्ष के साथ करते हैं, पूरा हो जाने दे, तारतम्य टूट जाता है। ये बताइए, शुरुआत कटाक्ष के साथ करने की आवश्यकता इसीलिए नहीं है क्योंकि एनडीए के सामने इंडिया चुनौती नहीं है, इंडिया के सामने एनडीए। अब आप लोगों को अब मेरे चक्कर क्या ना है, चक्कर क्या है कि आप लोगों को भी कटाक्ष बर्दाश्त नहीं है। यही समस्या है इस देश में, लोकतंत्र में, और यही हमारी खूबी है। मैं यही कहने जा रहा था कि हम लिबरल हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, हमारी हर चीज की बहस खुली होती है, होनी भी चाहिए। और यही हम चाहते हैं कि बीजेपी जिस प्रकार से संसद तक में बहस नहीं करने देती है और बहस करने वालों, सवाल पूछने वालों, संसद की सुरक्षा हो या सरहद की सुरक्षा हो, उस पर आवाज उठाने वालों 164 विधायक सांसदों को सस्पेंड कर दी जाती है। इसी पैनल में बैठ के हमारा लोकतंत्र, इसी पैनल में बैठे हुए हम लोकतंत्र पूरे देश में तमाम सवाल इसी मंच पर पूछे जाते हैं और आप इसके गवाह होते हैं। मैं आपसे सवाल ही नहीं करता हूं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आप खामखा नाराज हो रही हैं अपने ऊपर, यही तो ईगो छोड़ दीजिए। मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं क्योंकि उसे ये सब बर्दाश्त नहीं है। और इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। हमारी उनकी बातचीत सीटों की भी होगी लोकतांत्रिक तरीके से, हम एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे। जब हमने मन बना लिया है, साथ आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, रणभेरी बजने वाली है, तो सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब सवाल पर आ जाइए अखिलेश, और सवाल ये है कि क्या 3 राज्यों की हार का ये साइड इफेक्ट है कि कांग्रेस को अब मुंह बंद करके सीट शेयरिंग पर चर्चा करनी पड़ेगी? ये तो चश्मे का फर्क का अंतर है। हम सीट टू सीट पब्लिक में डिस्कशन तो करेंगे नहीं। हम अपने घटक दल से बैठ करके या टीवी चैनल पे सीटों का डिस्कशन, आपके सामने तो हम 4-5 प्रवक्ता बैठे हैं। अब यहीं आप चाहते हैं कि हम लोग सीटों का अपना निर्णय कर लें और बता दें आपको, और आपका वाह 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 वाह, देखिए इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया या नहीं हुआ। तो ये राजनीति में इस तरह से गठबंधन की राजनीति नहीं होती है। एक समय 3-4 हफ्ते बोला गया था, मिनिमम 3 हफ्ते, और उस पर एक कमेटी बनी है कांग्रेस की, और हमारे साथियों के लोग हैं, मिलके बातचीत शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। वो हम लोग कर लेंगे। क्योंकि शुरुआत में जयराम रमेश हर कोई ये शंका करता था। रोक रही हूं आपको, ये बात तो जयराम रमेश ने कही। जयराम रमेश कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं कांग्रेस के। ये बात वो मान रहे हैं कि अब जब सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे तो खुले मन से बैठेंगे, लेकिन बंद मुंह से बैठेंगे। बड़ा साधारण सा मेरा सवाल है आपसे, आपने ये हार का साइड इफेक्ट है क्या? और कांग्रेस पिछली दफा 419 पर लड़ी थी। आज आपने आप जयराम रमेश की आधी बात सुना रही हैं और आधे में आप लोग कहानी बनाना शुरू करते हैं, फिर आपको बुरा लगेगा। जयराम रमेश जी ने तो यह भी कहा है क्योंकि हर बॉल टू बॉल हम कमेंट्री नहीं करना चाहते।
ये आपने खा गए जयराम रमेश जी की बात का। तो पॉलिटिक्स में मैंने कहा कि सीट शेयरिंग या इस तरह गठबंधन की राजनीति या किसी भी दल की अंदरूनी राजनीति की रणनीति या किसे कहां लड़ाना है या सीट शेयरिंग कैसे करनी है, ये सार्वजनिक रूप से नहीं होती है। एक निर्णय कर लेने के बाद हम लोग आपस में घोषणा कर देते हैं, हमेशा सब राजनीतिक दलों का यही रिवाज है। लेकिन अब हमारे में आपको थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के न्यूज बनाना स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब हम लोग देश की डिमांड है, ये जो देश चाहता है, ये जो मंच देश चाहता है कि इसकी गरिमा का आप ख्याल रखें। ना मैं कभी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, ना छोटी टिप्पणी करती हूँ और ना छोटी टिप्पणी चाहती हूँ कि इस मंच से नमक मिर्च मसाले जैसी टिप्पणियों का इस्तेमाल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्चुअल चीजें यही मंच देता है। खैर, इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है कि क्या कांग्रेस हार का साइड इफेक्ट मैं जवाब दूं, मैं दे रहा हूं। मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज प्लीज। नहीं, आपने एक बात असत्य बोली है, इसलिए मुझे जवाब देने दें। मैंने आपसे कहा, आपने नहीं छुपाया, तो मैंने वही खुलासा किया कि जयराम रमेश जी ने तो ये भी कहा कि बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं होगी। यही तो मैंने कहा और ये जयराम रमेश जी ने कहा और ये आपने नहीं कहा। मैंने बस यही तो खुलासा किया, यही सत्य है। अगर कह दीजिए कि ये भी सत्य नहीं है तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं, हम मिल बैठ के बात कर रहे हैं, हम लोग अपने में बात करेंगे। निर्णय करने के बाद हम आपके समक्ष आएंगे, आपके माध्यम से ही देश को बताएंगे कि हम लोगों ने ये तय किया है। बिना आपके सहयोग और आपके साथ होने से हम लोगों की भी राजनीति ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। जैसे निर्णय करेंगे हम लोग आपको ही बताएंगे, आपके माध्यम से देश को बताया जाएगा। लेकिन ये निर्णय ठीक है।